हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आपने जैसे देखा कल का मूवमेंट बहुत ही अल्टीमेट था, जो हम कई दिनों से देख रहे थे कि कुछ ना कुछ इसको रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल फोर्सेस की। वो फोर्सेस मिला और वो ऊपर मार्केट निकल गया। अब हम आज उसके बाद स्टार्ट करते हैं देखने के लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो कल गैप क्रिएट हुआ था कमोडिटी एक्सचेंज में और MCX के बीच में, ऑलमोस्ट सिल्वर ने लगभग सेम टाइप का पैटर्न फॉलो कर लिया है। लगभग बराबर दोनों के मोमेंटम हो गए हैं और दोनों अपने ब्रेकआउट लेवल पे खड़े हुए हैं। तो अगर इनकेस ब्रेकआउट सिल्वर माइक्रो में 70,000 के ऊपर होता है तो किस तरह का मोमेंटम रहेगा, नहीं जाएगा तो किस तरह का मोमेंटम रहेगा, उसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। साथ में हम रेगुलर वैसे यहाँ पे एनालिसिस करते रहते हैं, किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं, क्या हमारा सेटअप रहता है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में मैं यहाँ भी आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब फ्रेंड हम चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट में जैसा कि आप रेगुलर वैसे देख रहे हैं कि जो हमारा रेंज बना हुआ था नीचे का 68,400 से 68,800 का रेंज मार्केट बना हुआ था, और ऊपर जो रेजिस्टेंस था 69,000 का था। लेकिन कल ऐसा मोमेंटम हुआ कि वन वे में मार्केट सीधा 5 मिनट की कैंडल ही ऊपर बना दिया। अब उसके बाद में एक रेंज में फंस गया है, नैरो टाइप का। आप चैनल देख सकते हैं कि धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो जा रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे रहा। तो 9,600 के नीचे हमें सेल का प्लान किया था कि दोबारा ये हो सकता है नीचे टच करने हैं 9,200 और फिर 69,000, लेकिन मार्केट यहाँ तक आता नहीं है और धीरे धीरे रेंज में फंसा हुआ है। अब ओवरऑल यहाँ से जो सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है, अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल को सस्टेन करता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है 69,800 के ऊपर निकलता है, तो दोबारा 70,000 टच करेगा। और इनके 70,000 के ऊपर ही सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट मूव इसके लिए 400-500 पॉइंट के ऊपर की तरफ खुल जाएगी। और इनके मार्केट नीचे आता तो नीचे का मार्केट के लिए दोबारा यही रेंज बनता हुआ। तो इसके लिए ओवरऑल अभी 69,400 से लेके 69,000 से लेके 70,000 और उसके बाद 70,400 यहाँ तक के रेंज इसके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। अब हम इसके लिए थोड़ा सा और 4 आवर सेटअप में चलते हैं, वहाँ से हमें कुछ और क्लियरिटी समझ में आएगी। 4 आवर सेटअप में अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसके बाद में नेक्स्ट इसके लिए 69,400 पे ही रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहीं से थोड़ा थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया है। तो 69,400 और 70,400, 70,600 ये सारे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बना हुआ है 70,000 का ही बना हुआ है। तो 70,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तभी थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। इनके से नीचे निकलता है 69,500 के अराउंड में नीचे निकलता है, तो फिर दोबारा 500 पॉइंट के लिए नीचे मूव करने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसा कि अभी ओवरऑल सेंटीमेंट जो बनने आ रहे थे 2023 के पूरे महीने का नेगेटिव था, लेकिन फरवरी मंथ की स्टार्टिंग में इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे जो ट्रेंड है न्यूट्रल है। अब इन केसेस का फॉलोअप आ जाता है ऊपर की तरफ तो ट्रेंड अप ट्रेंड हो जाएगा। अब इसके बाद में एक स्टेप हम और चलते हैं ऊपर, वो है हमारा डेली टाइम फ्रेम। वहाँ पे भी हमें कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से हमारी लर्निंग रहती है। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी कमोडिटी लर्निंग की वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। लर्निंग कैसे करते हैं, क्या क्या सेंटीमेंट बनते हैं, किस तरह से उसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे मार्केट लगातार एक रेंज में घूम रहा था, 19 से लेकर फिर 23 का रेंज जो इसने बनाया था उसी में घूम रहा था। उसके बाद में कल की जो ओपनिंग थी, मैंने ये बोला था कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ टच करेगा। ये एक ही दिन में 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम देता है और अपना टारगेट हिट करता है। लेकिन वो अलग बात है कि मार्केट एक ही कैंडल में गया, लेकिन उससे पहले मार्केट ने आपको टाइम दिया था कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, मेरे साथ आप रैली एंजॉय कर सकते हैं। अभी इसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ ही खुलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो उसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आएगी, क्योंकि वर्ड सेंटीमेंट में थोड़े से पॉजिटिव हो गए हैं। तो यहाँ अगर उसका थोड़ा सा और फोर्स मिलता है तो मार्केट में सिल्वर माइक्रो ऊपर की तरफ जाने के लिए फुली रेडी है। क्योंकि अगर इसको यहाँ से नीचे आना होता तो जितनी तेज़ी से ऊपर गया था उसके बाद उतनी ही फास्ट मूव से नीचे आया था। नहीं, मार्केट सस्टेन किया है 69,600 के लेवल को, 500 के लेवल को, तो हो सकता है दोबारा 500-700 पॉइंट का ऊपर की तरफ मोमेंटम दे। तो दोनों साइड के लिए आपको रैली के लिए रेडी रहना है, क्योंकि जिस तरह से आपकी साइकोलॉजी रहेगी, आज का जो हमारा व्यू रहता है एज ए ट्रेडर आपको साइलेंट मोड में बैठना होता है, देखना होता है, वॉच करना होता है। मार्केट की ओपनिंग के बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है, उससे पहले हमारे लेवल्स डिफाइन होने चाहिए कि हमें यहाँ के ऊपर ऐसे स्टेप लेने हैं और इसके नीचे हमें इस तरह के स्टेप लेने हैं। हमारा यहाँ पे रिस्क बनता हुआ दिख रहा है या हमारा रिवार्ड बनता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ अगर आप पहले क्लियर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ ना कुछ पैसे लेके जाने वाले हैं, आपके यहाँ विनिंग रेट अच्छे हो जाएंगे। और साथ में फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसा भी रहेगा मैं आपके लिए वन बाय वन करके एनालिसिस डेली लेके आता हूँ, जिससे आपकी लर्निंग होती रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स।